Hello students, myself Janmejay Mahato and today we will start uses of dimensional analysis। तो इस पे सबसे पहला यूज हम लोग देखेंगे कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। तो हम लोग कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं हम लोग को एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है x, है ना, और अगर मान लेते हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, ये n है, ठीक है, और मान लेते हैं u अगर यूनिट है। तो कल हम लोग पढ़े थे अगर ये जो है x है यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को इसको हम लोग लिख सकते हैं nu लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम ये मानते हैं कि मान लेते हैं m1, l1 और t1, है ना, ये क्या है फंडामेंटल यूनिट्स हमको फिजिकल क्वांटिटी का दिया हुआ है किसी एक सिस्टम में, ठीक है। तो उस सिस्टम पे तो हम ये मान लें कि n1 उस सिस्टम में उसका क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया किसका फर्स्ट सिस्टम में, और उसके बाद a b c क्या है इसका डायमेंशन है, ठीक है। डायमेंशन किसका मतलब मास का डायमेंशन, लेंथ का और टाइम का डायमेंशन। तो हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसके आधार पे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n1 m1 का पावर a, l1 का पावर b और t1 का पावर c, जहां पर ये a b और c क्या है डायमेंशन है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का एक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर पहला सिस्टम में है तो उसमें। तो अगर मान लेते हैं कोई दूसरा सिस्टम भी है तो उसमें हम लोग का क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं वो सिस्टम में m2, l2 और t2 ये जो है फंडामेंटल यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है, उसी सेम फिजिकल क्वांटिटी x का, ठीक है। तब और ये उस सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है n2 है, ठीक है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n2, ठीक है, m2 का पावर a, l2 का पावर b और t2 का पावर c हम लोग लिख सकते हैं। तो अब ये वाला जो इक्वेशन है इसको अगर मान ले हम इक्वेशन नंबर 2, तो ये 2 और 3 है ना, दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं यानी कि x लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो हम लोग का क्या हो जाएगा n1 m1 का पावर a, l1 का पावर b और t1 का पावर c इज इक्वल टू n2 m2 का पावर a, l2 का पावर b और t2 का पावर c, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पर हम इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, इसको इस साइड ले आए, इसको उधर ले जाएं, ठीक है, दोनों। तब यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, हमको n2 को क्या करना है मान लीजिए निकालना है, तो n1 क्या हो जाएगा m2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा m1 बाई m2 और इसका पावर a है तो इसको पूरा लिख सकते हैं का पावर a, l1 बाई l2 का पावर b और t1 बाई t2 का पावर c, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं एक सिस्टम से हम लोग दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग ये वाला देखिए, एक दिया मतलब लिए हैं कि इस पे अगर मान लो हमको चेंज करना है, बोल रहा है कि अगर कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्थ यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, तो हमको क्या करना है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए हमको 10 जूल को उसको क्या करना है अर्ग में हम लोग को चेंज करना है। तो यहाँ पर ये जो हम लोग का जूल है, ठीक है, जूल किसका है ये वर्क का है, ठीक है। तो वर्क का ये वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स ml t का पावर -2 इंटू क्या हो गया l, तो हो गया ml t का पावर -2l², ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग का डायमेंशनल फॉर्मूला है ना ये हो गया, ठीक, और इक्वेशन हम लोग का क्या हो गया ये कंप्लीट इक्वेशन। तो यहां से हम लोग a बराबर कितना लिख सकते हैं m का पावर, ठीक है, a बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं, b बराबर क्या हो जाएगा 2 और t बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब हम लोग ये वाला जो इक्वेशन है मतलब यहां से हमको a b और c का जो वैल्यू मिला इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो है जूल किसमें है एसआई सिस्टम में दिया हुआ है, तो एसआई सिस्टम में मान लेते हैं हम मास को किससे लिखते हैं मान लेते हैं m1 है, इसको हम m1 माने तो m1 ये क्या हो जाएगा केजी में हो जाएगा। उसके बाद l1 लेंथ का क्या होता है मीटर होता है, और टाइम का
सेकंड होता है, तो मान लीजिए 1 सेकंड। और हमको मान लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर दिया है 10 जूल, तो हमको मान लेते हैं N1 बराबर दिया हुआ है 10। तो हमको अर्ग जो है ये सीजीएस यूनिट है, तो सीजीएस में हमको कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, M1 का हो जाएगा, मतलब सॉरी M2 मास का हम लोग का क्या होता है ग्राम में, लेंथ का होता है ये हम लोग का सेंटीमीटर, और टाइम का होता है हम लोग का सेकंड। और हमको यहाँ पर N2 बराबर निकालना है। तो हमको बोल रहा है कि इस 10 जूल को अर्ग के रूप में कन्वर्ट करो, तो मतलब ये हमको N2 का वैल्यू को हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का यूज करेंगे और हम लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ अच्छा, यहाँ पर T के जगह C होना चाहिए था, तो C इज इक्वल टू -2। तो अभी ये वाला जो वैल्यू है ये ABC और ये वाला इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमको बेसिकली निकालना है 10 जूल इंटू अर्ग, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर N1 जो है N1 का वैल्यू यहाँ पर हमको दिया हुआ है 10, ठीक है। ये वाला 10 जूल है तो 10 हो गया। अब यहाँ पर M1 क्या है, M1 हो गया 1 kg बाई यहाँ पर क्या है M2 का वैल्यू है 1 ग्राम, और इसका पावर A का वैल्यू कितना है 1 है। इसके बाद L1 क्या है यहाँ पर 1 मीटर बाई क्या हो गया L2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, और इसका पावर B का पावर कितना है 2। इसके बाद है T1 1 सेकेंड, और उसके बाद T2 भी 1 सेकेंड, और इसका पावर C, और C का वैल्यू दिया हुआ है कितना -2, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो यानी कि ये हम लोग का हो गया 10 इंटू 1 kg को इसको हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 का पावर 3 ग्राम बाई ग्राम, ठीक है। 1 और 1 मीटर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर 1 cm, यहाँ भी cm, और इसका हो गया स्क्वायर 1 सेकेंड ये हो गया -2। तो यहाँ पर ये 10 आया और यहाँ पर ये ग्राम, यानी कि ये यहाँ से हमको 10 का पावर 3 ये, उसके बाद यहाँ पर 10 स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, और ये सब वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 का पावर 3 यानी कि 10 इंटू 10 का पावर 3 और इधर 10 का पावर 4 मतलब 10 का पावर 7। तो इतना ये हमको क्या मिलेगा, अर्ग मिलेगा। तो हम किसके लिए निकाल रहे थे N2, और N2 हमको क्या था दूसरे, मतलब ये हमको N2 का वैल्यू हम लोग को मिला। तो N2 बराबर कितना मिला 10 इंटू 10 का पावर 7 अर्ग, मतलब हम क्या बोल सकते हैं N2 हम लोग को, यानी कि जो भी हम लोग का वैल्यू था ये हम लोग का, और हम लोग निकालना था किसका 10 जूल का निकालना था, तो यानी कि 10 जूल बराबर हमको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 10 का पावर 8 अर्ग, ठीक है। तो एक सिस्टम 10 जूल, हाँ 10 जूल, और दूसरा सिस्टम क्या हो जाएगा 10 का पावर 8 अर्ग, ठीक है। तो यही हो गया इसका फाइनल। तो इस तरह से और भी आपको जितना भी प्रॉब्लम्स होगा कन्वर्सन वाला, तो वो कन्वर्सन वाला आप क्या कर सकते हैं इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और ये आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।